मानगो आशियाना सन सिटी में भारत गैस एजेंसी का बुकिंग ऑफिस खुला है। इलाके के लोगों की काफी पुरानी यह मांग थी। भारत गैस एजेंसी के एक नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। गैस एजेंसी का उद्घाटन उसके मैनेजर ने ही किया। इस इलाके में भारत गैस का कोई बुकिंग सेंटर नहीं था, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पता ही है कि दिक्कत तो होता ही है। गैस का आजकल बहुत किल्लत भी चल रहा था, तो लगता था कि अगर अपना हो तो लेने में और देने में भी आसानी हो। तो बाकी लेडीज का ये देखकर कंपनी किस तरह का सहयोग किया आपको? कंपनी से सहयोग क्या करा, फॉर्म डाले और सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर अब ना कंपनी अब जब स्टार्ट हो गई तो कंपनी अब अपना प्रोफेशन दिखाई। तो ग्राहकों के साथ किस तरह का विश्वास जमाना चाहते हैं? एकदम अच्छा विश्वास वाला विश्वास जमाइए कि आपको ज़रूरत है तो आशियाना सन सिटी में इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा शहर के कई अन्य इलाके में भी एजेंसी की शुरुआत की जाएगी। और खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोबिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदण्डेनातिरोहति। Bharti Education Consultancy, Career Counseling and Direct Admission. A modern way for a better career. If you are looking for details of higher education, if you are interested in studying in best colleges of India, connect to Bharti Education Consultancy, a unique platform to share information. We welcome your choice in engineering, medical, MBA, dental and other professional courses in the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Orissa, Delhi and others. We provide 100% placement assurance, vocational training, project designing, hostel facilities, train reservation, flight booking, hotel booking. Bharti Education Consultancy, real value for money, because we build relationships. Bharti Education Consultancy, GY5, first floor, 67, Birenu Trade Center, Pinar Road, Sakchi, Jamshedpur. Friendship Inn, the ultimate hotel, situated in the heart of the city, जो रखे आपके जरूरत का पूरा ख्याल. The hotel provides you staying facility at reasonable rates. यहाँ आपके लिए है 5 double bedrooms, dormitory having capacity of 15 beds and lounge also. अगर आप हैं अच्छे एवं लजीज खाने के शौकीन, तो चले आइए मल्टी कुजीन AC रेस्टोरेंट याराना में, जहां आपको मिलता है इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एवं मुगलई के ढेरों आइटम। शादी हो या बर्थडे पार्टी या फिर हो कोई भी गेट टुगेदर, अवश्य आए फ्रेंडशिप इन में, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपर्पज हॉल। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ह्यूज पार्किंग स्पेस। फ्रेंडशिप इन हमेशा है तैयार आपके स्वागत के लिए। फ्रेंडशिप इन, मानगो बस स्टैंड। फोन 9234 6096
and 9204-315220. Friendship Inn. Come as a guest. Go as a friend. खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य भर के 81 ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने हड़ताल किया। हड़ताल के कारण पूरा कामकाज प्रभावित हो गया। ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन समेत कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अपनी सुविधाओं की मांग को लेकर सारे लोगों ने हड़ताल किया। इस हड़ताल के कारण कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। इस आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की गई है। सुनेगी क्योंकि ये जिसके लिए हम लोग आज स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आज के एक दिन पहले 7 तारीख को ही सरकार ने इस पर डिस्कशन करने का फैसला लिया था, लेकिन कुछ उनके अंदरूनी मामला है जिस कारण से कल कैबिनेट में इसको फैसला नहीं ले सके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ग्रामीण बैंक को 632 करोड़ का उन्होंने पैकेज अलाउ किया है और बाकी पेंशन के लिए कुछ उनके साथ मजबूरियां हैं जिस कारण से कल फैसला नहीं हो सका है। लग रहा है कि बहुत जल्दी ही इसको भी हम लोग की मुख्य मांगे हैं पेंशन सुविधा जो कि अन्य कमर्शियल बैंक में है वो हमारे यहाँ भी लागू किया जाए। हमारे यहाँ जो HR पॉलिसी वो लोग लागू कर रहे हैं भारत सरकार, वो हम लोग के अगेंस्ट में है, उसको वापस किया जाए। बोर्ड में जो रिप्रेजेंटेशन जैसे दूसरे बैंक में एसोसिएशन को मिलता है उसी तरह हमारे यहाँ भी लागू किया जाए। जो हमारे यहाँ डेली वेजेज में काम करने वाले हैं 15-20 साल हो गए हैं, आज तक उनका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है, उनको रेगुलराइज किया जाए। ये सब हमारे मुख्य मांगे थे। कितने समय से ये लंबित मांगे हैं आप? ये हम लोग का बहुत पुराना डिमांड है। NRBI भी एक मांग है, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक। ये हमारा बहुत 25 से 30 साल पुराना ये मांग है। ग्रामीण बैंकों को मान्यता RBI ने दी है, लेकिन उनको अन्य बैंकों की तरह सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। लेकिन उनके बिजनेस से राज्य के हालात भी सुधर रहे हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नागरिक सुरक्षा समिति के लोगों की हालत खराब है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले इन जाबाजों को पूछने वाला कोई नहीं है। नागरिक सुरक्षा समिति के लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में कई लोग शहीद भी हो गए थे। इस शहादत के बदले सरकार ने आज तक उनको कुछ भी नहीं दिया। अब वे लोग फाका कशी की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में पहला एक ये था कि नासूस ने जो पुलिस को सहयोग किया और नक्सल विरोधी जो आवाज़ बुलंद किया, जो कोई किसी दूसरा संगठन इस तरह का नहीं किया था। और इसका प्रचार पूरा देश भर में हुआ और हर जगह आज उसके बदौलत जो है कई जगह कई राज्य में उसका अनुकरण कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सलवा जुदून भी नासूस के बादे बना और वहाँ भी पब्लिक का सहयोग से हम लोग का यह था पुलिस पब्लिक का सहयोग, एक दूसरे का सहयोग से कुछ ये हो सकता है, इस सब कामयाबी हो सकता है। और वही चीज़ लास्ट में सभी लोगों को ये जो है इस तरह से चलना पड़ा और जिसके चलते लोगों को हर जगह कामयाबी भी मिला। इस तरह से अभी तक पब्लिक का सहयोग पुलिस को मिला है ना सर, पुलिस को मिला माने सरकार को मिल रहा है, तो वो नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उसका अपना आत्मविश्वास जो है टूट जाएगा और फिर वो लोग का राज आएगा। यदि ऐसा हो गया तो फिर वो लोग हावी हो जाएगा। अभी बैक फुट में है और फ्रंट फुट में आ जाएगा। तो वैसे स्थिति में फिर दोबारा सरकार को या पुलिस को जो पब्लिक का विश्वास लेना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। नाकृष्ट किया तो फिर उन लोग का रणनीति है अलग है, तो हम लोग ज़्यादा क्या हम लोग ध्यान दे सकते हैं, ध्यान इस और दिला सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, बाकी चीज़ तो उनका हक का है। नागरिक सुरक्षा समिति के सारे लोगों ने अब सरकार पर अपना भरोसा जताया तो है, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने वायदा किया था कि समिति के लोगों को नौकरी देंगे, अब भी नहीं मिल पाई। अगर यही हालात रहें तो नक्सलियों से कैसे लोहा लिया जाएगा, यह सहज ही समझा जा सकता है। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भुइयाडीह में 8 लाख से अधिक के माल की चोरी, सिद्धोड़ा में मेन रोड में सेंधमारी से सनसनी। राज्य भर के 81 ग्रामीण बैंकों में हड़ताल,
कामकाज ठप, सुविधाओं की मांग को लेकर उग्र हुए कर्मचारी। और नक्सलियों के खिलाफ जंग लड़ने वालों का बुरा हाल, नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्य फाका कशी जिंदगी बिताने को मजबूर। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।